आज हर दूसरा बंदा बीटेक के नाम पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता है। रीजन बिंग आईटी सेक्टर में जॉब करना है। जॉब्स की तादाद ज़्यादा है, जॉब्स अच्छे हैं। जो 40-60 एलपीए वाले जॉब सुनते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही हैं। अगर ये नहीं मिल पाए तो मास रिक्रूटर के नाम पे एक-एक कंपनी हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स रिक्रूट कर रही होती हैं। अगर स्टार्टअप करना है, जॉब नहीं करना, स्टार्टअप करना है तो कोडिंग करके यहाँ से अपना फाउंडेशन रखना आसान होता है। तो अगर इतने ज़्यादा मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ है, फिर ये डेटा क्यों फ्लोट कर रहा है कि 80 से 90% इंजीनियर्स आज के डेट में अनएम्प्लॉयबल हैं। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैक्सिमम कैंडिडेट्स चूज कर रहे हैं और 80 से 90% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी कि इस अनएम्प्लॉयबल का एक मेजर चंक सीएससी कैंडिडेट्स हुए। अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा होने के बावजूद आपके पास इतने अनएम्प्लॉयबल लोग क्यों हैं? चीजें वहीं से चालू होती हैं कि डिग्री एक बेसिक क्राइटेरिया है, डिग्री तो जरूरी है ही है। उसके बाद स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल जब हम कहते हैं ना भैया कि ये चीजें करनी है, वो करनी है, ये चीजें करनी है, सारी चीजें चालू होती है एक रोड मैप से कि हमें कब क्या कैसे करना है। 4 साल आपको समय मिलता है बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो। हर साल अपना एक इंपॉर्टेंस लेकर आता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बेसिक चीजें कम से कम पकड़ लेनी है कि मुझे ये करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है। सेकेंड ईयर में उसे मास्टर करना है एंड कुछ इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो। हालांकि प्रॉपर बीटेक करिकुलम के अंदर थर्ड ईयर से इंटर्नशिप देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ऑनलाइन भी आप खुद से इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो ऑफ कैंपस, तो आप सेकंड ईयर में कर लो। थर्ड ईयर के अंदर और कुछ ढंग के इंटर्नशिप्स कर लो, कुछ ढंग के प्रोजेक्ट्स बना लो। फोर्थ ईयर के अंदर प्लेसमेंट ढूंढना चालू कर दो। तो हर एक ईयर इंपॉर्टेंट है। अगर ढंग का रोड मैप नहीं मिला है तो ऊपर ऊपर से रोड मैप हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां होंगी। अभी जैसा मैंने बोल दिया फर्स्ट ईयर के अंदर चीजें बेसिक आपको चीजें पकड़नी है। कितनी सारी चीजें होती है, कैसे हम अपने लिए बेस्ट क्या चुने। अगर ये चीजें हमें पता नहीं चला है, अगर एक साल बर्बाद हो गया, या तो हमने कुछ किया ही नहीं या फिर गलत डायरेक्शन में चले गए, तो हमारा एक साल बर्बाद हो गया एंड अब हम पीछे कहीं ना कहीं बाकी सारे रेस्टोरेंट से पीछे चल रहे हैं। समय तो अपनी तेजी से चलेगा एंड आपको कहीं पीछे छोड़कर चला जाएगा। तो हमें चाहिए सही एक रोड मैप। अब यहाँ पर हमें चाहिए था ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट ढूंढते भैया कि क्या हो हमारे करिकुलम के साथ एक ऐसे जगह से हम बीटेक कर ले। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कुछ अगर हमें करना है, कुछ ऐसे जगह से करे जहाँ पे हमें डिग्री भी मिल जाए, स्किल के ऊपर भी काम हो, सही रोड मैप हो, सारी चीज़ें में हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए, उसके साथ मैं अपना मेहनत अपना फुल 100% दे सकूँ एंड उसके बाद मैं सही ट्रैक पे रहूँ। तो अब यहाँ पर आते हैं न्यू एज इंस्टीट्यूट, जो आपको डिग्री प्रोवाइड कराते हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में एंड उसके बाद अपना खुद का एक टेक्नोलॉजी, अपना खुद का एक एनवायरनमेंट आपको ऑफर कर रहे होते हैं। किस तरीके से कि आपको लाइक जिन कंपनीज में एमएनसीज में आप काम करना चाहते हो, उन्हीं के इंस्ट्रक्टर्स अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके जैसे बड़े बड़े कंपनीज जहां आप जाना चाहते हो वहीं के इंस्ट्रक्टर्स आकर पढ़ाते हैं। आज के डेट में जो चीजें चल रही हैं, कहते हैं ना भैया कि हर दूसरे दिन यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, फिर हम 20 साल पुराने सिलेबस पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए कुछ ऐसी चीजें जो हम जहां जाना चाहते हैं वहां जो चल रहा है वहीं के लोग आकर काम करके चीजें हमें सिखाएं। उसके साथ हमें चाहिए कुछ ऐसा भैया जहां पर डेटा प्रूवन हो, क्योंकि न्यू एज इंस्टीट्यूट भैया नए नए खुले हैं, वहां पे मैं समझ नहीं आ रहा है कि चीजें चल क्या रही हैं। तो हमें देखने को मिला पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर आपके आप कुछ नंबर्स आने चालू हो चुके हैं। अभी तक जितने इंटर्नशिप्स हमें देखने को मिले, कलेक्टिवली अगर देख लो 1 करोड़ से ऊपर का हमें स्टाइपेंड पैकेज देखने को मिल चुका है। 3 में से 1 बंदा आपको यहाँ पर इंटरनेशनल पैकेज, इंटरनेशनल स्टाइपेंड इंटर्नशिप के साथ देखने को मिल जाएगा, जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यूएस एंड दुबई बेस्ड जैसे बड़े बड़े कंपनीज में हमें इंटर्नशिप करते हुए लोग देखने को मिल चुके हैं। तो नंबर सब आने चालू हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, 3 प्रकार का स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जा रहा होता है। बीटेक इन अप्लाइड एआई, क्लाउड एंड बिग डेटा एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है, जिसमें अगर एडमिशन लेने का मन हो, पीएचडी इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसे आप इनकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मजे की बात यह है कि हर एक ब्रांच के अंदर सिर्फ 100 सीट से 70% फुल हो चुके हैं, तो जल्दी अप्लाई करिए टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इनके एडवाइजरी बोर्ड स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड से देखने को मिलता है। गूगल एंड एडब्ल्यूएस जैसी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आया जा रहा है। फर्स्ट ईयर से एआई इनेबल्ड करिकुलम है, 11+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सपोजर है, स्टूडेंट्स जीसॉक क्लियर कर रहे हैं और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या चीजें मायने रखती हैं? तो सबसे पहले यार, आज से 10 से 15 साल पहले आपके पास सिर्फ एक इंजीनियरिंग डिग्री होना काफी था। आप धीरे धीरे थोड़े बहुत स्किल सीखकर आप जॉब ले पाते थे। लेकिन आज की डेट में क्राउड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हर दूसरा बंदा सीएससी की डिग्री के साथ बैठा हुआ है एंड जॉब मार्केट तो है, लेकिन उसके हिसाब से सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर। तो हमें चाहिए अपने स्किल के बिल्कुल फाइनेस्ट टॉप पे हमें होना पड़ेगा टू गेट द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट जॉब्स। तो वो चीजें हमें चाहिए एंड स्किल्स तो भैया रिक्वायर्ड है ही है। अब उसके लिए हमने रोड मैप, ट्रैक वगैरह कुछ चीजें बता दी, उसके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स हमने दे दिए एंड उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं
आज अगर हर दूसरे दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसके साथ हमें खुद को अपग्रेड भी रखना पड़ेगा। यानी कि इस माइंडसेट के साथ हम नहीं जा सकते कि हमने 4 साल का एक बीटेक खत्म कर लिया, एक कोर्स नाम के लिए पूरा कर लिया, उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगा। जॉब अगर मिल भी गया तो उसके बाद हमें निश्चिंत नहीं बैठना भैया जो है हमें कोई और रिप्लेस करके चला जाएगा। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ चीजें खुद को हमेशा इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो तो आपके लिए मार्केट है। बहुत सारे लोग होते हैं भैया कि बस गो विद द फ्लो, लोग सारे सीएससी में जा रहे हैं, हमें कोडिंग में इंटरेस्ट है नहीं है, पैकेजेस बड़े हैं, हम चले गए, उसके बाद कोडिंग हमसे हो नहीं रही है। अगर कोडिंग आप कर सकते हो, अगर घंटों घंटे स्क्रीन पे बैठ सकते हो तो चीजें आपके लिए हैं। अगर लाइफ लॉन्ग सीखने के लिए तैयार हो तो चीजें आपके लिए हैं। तो इन सभी माइंडसेट के साथ जाइए, सही ट्रैक पे काम करिए एंड उसके बाद आप अपने सीनियर से जरूर हमेशा कनेक्ट में रहिए। एंड उसके एंड एलुमनाई सबसे जरूरी है, क्योंकि एलुमनाई आपको फर्दर जॉब नेटवर्क स्विच वगैरह करने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, जैसे हमने बोला कि हर साल आपके लिए एक इंपॉर्टेंस लेकर आता है, तो अपने कम से कम 1 साल 2 साल सीनियर के साथ टच में रहिए ताकि अगले साल का पिक्चर आपके पास ऑलरेडी हो, उन चीजों के लिए आप ऑलरेडी ट्रैक पे हो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जानने बहुत जरूरी थी कि भैया लोग अनएम्प्लॉयबल क्यों रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, स्किल, और स्किल आपको सही समय पे आना जरूरी है, सही लोगों के हाथ में आपको अपना हाथ देना जरूरी है। इतना बस सिंपल सा फैक्टर था। एंड और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो। फिलहाल वापस से रिमाइंड करा दूं कि अगर पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए ढूंढ रहे थे, जहां डिग्री आपको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलता है, पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल बोल सकते हो जहां पर चीजें आपको ऑफर की जाती है, टेक्नोलॉजी प्लेसमेंट्स के लिए, आपको कंपनीज की नेटवर्किंग, ये सारी चीजें दी जाती हैं। एंड बाकी डिग्री के लिए बीटेक डिग्री इनको आपको लाकर दे रहे होते मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ। तो टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स आपको पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी देगा एंड डिग्री आपको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी देगा। दो अलग जगह आपको रजिस्टर नहीं करना, पोलैरिस के पास जाइए, सारी चीजें आपकी हैंडल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, अगर एडमिशन लेना हो लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।